नमस्कार दोस्तों। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम के अंदर मैंने समांतर श्रेणी स्टार्ट कर रखी थी। उसके अंदर हमने समांतर श्रेणी को समझा और कुछ क्वेश्चन भी किए। कुछ क्वेश्चन और रह गए जो आज हम करेंगे। उसके बाद में हम गुणोत्तर श्रेणी स्टार्ट करेंगे। तो हम क्वेश्चन करते हैं। 3, 7, 11, 15 और एक एपी है। समांतर श्रेणी है। एपी का मतलब क्या है? समांतर श्रेणी है। और ये कैसी है? 3, 7, 15 और इस प्रकार से। दूसरी एपी है वो है 1, 6, 11, 1, 6, 11 और 16 इस प्रकार की दूसरी एपी है। इसमें बोल रहा है कि इनमें से 20 कॉमन संख्याओं का योग, इनमें दोनों में से 20 कॉमन संख्याओं का योग। तो आप देखो कि यहाँ पे कितना है? 3, 7, 15। तो यहाँ पे देखो कि इनका अंतर कितना है? 4। इसका अंतर कितना है? सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे कितना है? 11 है। कितना है? यहाँ पे 11 है। इससे आगे है 15। तो इसका अंतर कितना है? 4। फिर इसका अंतर कितना है? 4। और इस प्रकार से ये चल रही है। इसके अंदर देखो इनका अंतर कितना है? 5। इसमें अंतर कितना है? 5। और इसमें अंतर कितना है? 5। मतलब इसके अंदर सारवा अंतर कितना है? 5। और इसके अंदर कितना है? 4। अब देखो इनमें से कॉमन संख्या कौन सी आ रही है? 11। कितनी आ रही है? 11। तो अब सेकंड पद कौन सा आएगा? तो इससे आगे चलेंगे हम। 15 के बाद में क्या आएगा? 19। इसके बाद में कितना आएगा? 23। इसके बाद में कितना आएगा? 27, 31 और 35। यहाँ पे देखो 5 जोड़ेंगे कितना है? 21। 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 26। 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 31। तो अगली कॉमन संख्या कौन सी आ गई? 31। तो इसमें प्रथम कॉमन संख्या कौन सी थी? 11। उससे अगली कॉमन संख्या कितनी थी? 31। तो इनके बीच में अंतर कितना है? 20 का। तो इससे अगली जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी? 51। और इस प्रकार से हम 20 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 20 पदों का। हमने क्या किया? 2 श्रेणी थी, उनमें से जो कॉमन पद लेकर उनमें एक नई हमने क्या बना दी? एक समांतर श्रेणी बना दी। अब इसमें देखो प्रथम पद क्या है? 11 और सार्वंतर कितना है? 20। और हमें ज्ञात क्या करना है? और इसमें n कितना है? 20। और सार्वंतर भी 20 है और n भी 20 है। हमें ज्ञात क्या करना है? इन पदों का योग। और पदों का योग का सूत्र क्या आता है? n/2 2a प्लस n-1d और बड़ा ब्रैकेट। अब ये देखो कि n का मान कितना है? 20 और 20/2 तो मान कितना आ जाएगा? 10। यहाँ पे देखो 2a कितना है? 11। 11 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 22 प्लस यहाँ पे क्या है? n-1। तो 20 में से 1 निकालेंगे तो कितना आएगा? 19। और d कितना है? 20। तो बाहर तो 10 से रहने दो, ऐसे कैसे? अंदर क्या करो? 22 को लिख दो और गुणा कर दो 20 को। तो 19 दूना 38। कितना हो गया? 380। अब 380 के अंदर क्या करेंगे हम? 22 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 402। तो 10 गुणा 402 और 10 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 4020। तो इसका आंसर कितना आ गया? 4020। मतलब 2 हमें क्या दे रखा है? समांतर श्रेणी। उनमें से कॉमन संख्या लेनी है कितनी? 20। 20 कॉमन संख्या लेने पर हमें क्या बन गया? एक नई समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई। और उसमें बोला कि इसमें 20 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि 20 पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 ब्रैकेट d बड़ा ब्रैकेट। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं? मान रख देते हैं और उसका आंसर निकालते हैं। इससे अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि यदि संख्या a b c d e कोई इस प्रकार संख्या है a b c d और e
और ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। क्या है, एक समांतर श्रेणी है। अब पूछ रहा है कि मान इसका बताओ a माइनस 4 b प्लस 6c माइनस 4d प्लस e, इसका मान ज्ञात करना हमें। तो अब क्या करो, हमें समांतर श्रेणी ये दे रखा है। अब आप क्या करोगे, एक आपके मन से, खुद के मन से, जैसे ये समांतर श्रेणी क्या दे दिया, ए बी सी और डी और ई। अब आपके मन से एक तो प्रथम पद चुन लो और एक सार्व अंतर चुन लो। तो आप इस प्रकार चुनो कि हमें कम से कम मान ले, जिससे हमें कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े। तो मैं इसमें प्रथम पद क्या मान लिया, 1, और सार्व अंतर भी क्या मान लेता हूँ, 1। तो ये पहला पद क्या होगा, 1, सार्व अंतर 1 होगा तो अगली संख्या क्या होगी, 2, उससे अगली संख्या क्या होगी, 3, फिर क्या होगी 4 और 5। इस प्रकार एक ये समांतर श्रेणी बनेगी। या आप ऐसे भी मान सकते थे कि इसकी जगह 2 मान लिया आपने। कितना मान लिया, 2 प्रथम पद, और सार्व अंतर क्या मान लिया आपने, 1 ही मान लिया। तो 2, 3, 4, 5 और 6, ये दूसरी एपी बन जाएगी। अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, 2 ही रहने देते हो और सार्व अंतर कितना करते हो, यहाँ पे आप 3 मानते हो, तो पहला पद 2, अगला पद 5, 8, 11 और 14। इस प्रकार 3 हमारे पास समांतर श्रेणियां प्राप्त हो गई। हम तीनों से आंसर हल करेंगे। देखो मैंने जो माना है पहली जो समांतर श्रेणी, इसके अंदर मैंने क्या किया, प्रथम पद 1 लिया और सार्व अंतर भी 1 लिया। क्यों, मैंने कम से कम मान लेने की कोशिश की, क्योंकि यह हमारा आंसर कम टाइम में है, ये कम समय लगे हमें। तो पहला हल करो, इसका मान रखो यहाँ पे 1 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 36 18 माइनस 4 चौक 16 प्लस 5। देखो माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़ लो, कितना आया, 24 माइनस की प्लस की 6 और 18 कितना हो गया, प्लस का 24। तो मान कितना आ गया इसका, 0 आ गया। 1 18 19 19 से 5 24। तो इससे तो आंसर क्या आ गया, 0। सेकंड को यूज करो, तो यहां पे 1 के स्थान पर 2, 3 को 4 से गुणा किया तो कितना आया, 12 प्लस 6 को 4 से करेंगे, 6 चौका 24 माइनस 4 को क्या हो गया, चौथा पद क्या है, 5, 4 पंजो 20 और 6। अब यहां पे देखो माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस का 32 प्लस के 2 और 24 कितना हो गया, 26 26 और 6 कितना हो गया, 32। तो प्लस के कितने आ गए, 32। तो दोनों संख्या क्या है, बराबर है लेकिन अलग अलग चिन्ह है, यहाँ पे 0। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे मान कितना है, 24, यहाँ पे कितना आ गया, 32। तो हमें एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ा ना 6, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इस प्रकार की समांतर श्रेणी बनाएंगे हमारे मन से। इस प्रकार कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको कोई मान नहीं दे रखा, तो आपके मन से बनाना है यहाँ पे, ठीक। अगला क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का पीवा पद, इसमें दे दिया टी पी बराबर ए और टी क्यू बराबर दे दिया हमें बी, और टी आर बराबर क्या दे दिया हमें, सी। अब बोल रहा है कि इसके अंदर क्या करना है हमें, ए गुणा क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू, इसका आंसर निकालना है। अब इस प्रकार की समांतर श्रेणी आई तो इसमें क्या करोगे, पहले को आप P को 1 मान लो, Q को 2 मान लो और R को कितना मान लो, 3 मान लो। तो मैं यहाँ पे मानूंगा T1 बराबर A, T2 बराबर B और T3 बराबर कितना आ गया, C।
इसको इस मान में, इसका हमें मान निकालना था, इसके अंदर मान रखते हैं तो 1 का ये आ जाएगा। यहाँ पे देखो Q का मान कितना माना हमने 2 और इसका मान कितना था 3 प्लस B उतार दो, R कितना 3 और -1 प्लस C P का मान कितना 1 -2। तो यहाँ पे कितना है माइनस का 1 बचेगा तो A गुणा -1 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 2B प्लस यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 1। तो यहाँ पे क्या आया -A प्लस 2B प्लस माइनस C। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया -A प्लस 2B और -C। अब यहाँ पे देखो हमने क्या बना दिया, एक समांतर श्रेणी किस प्रकार थी T1 T2 T3, एक समांतर श्रेणी थी A B और C। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी है तो इनके बीच में कोई अंतर है और उसका मान कितना है D। इन दोनों संख्याओं के बीच में कोई अंतर है और उसका मान कितना है D। तो यहाँ पे मान क्या आ गया B -A बराबर D और C B बराबर D इस प्रकार है। या फिर मैं इसको इस प्रकार लिख दूं, इस श्रेणी को यहाँ पे A प्लस D और इससे अगली संख्या क्या आएगी A प्लस 2D। मैं इस मान को इस समीकरण के अंदर रखता हूं। यहाँ पे A का मान तो जो है वो रख दो, यहाँ पे B का मान क्या आ गया A प्लस D और किससे गुणा हो रहा है 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2A प्लस 2D माइनस A माइनस 2D। अब देखो कटे जिसको काट दो, यहाँ पे -A है और यहाँ पे भी -A और यहाँ पे क्या है प्लस के 2A है तो दोनों कट गए। यहाँ पे देखो 2D है और यहाँ पे माइनस का 2D है, यहाँ एक प्लस का और एक माइनस का, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 0। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार कोई भी हमारे पास समीकरण आते हैं तो हम मन से मानना पड़ेगा हमें। यहाँ पे मैंने माना 1 2 3, ठीक। अब ये क्या बन गई 1 2 3 की क्या हो गई एक समांतर श्रेणी बन गई। तो पहला पद क्या हो गया A मान लिया, सेकंड पद समांतर श्रेणी है तो उन दोनों संख्याओं के बीच में कोई ना कोई एक संख्या इस प्रकार की, कोई अंतर इस प्रकार है कि जैसे D है उससे अगली संख्या में भी वही अंतर D होगा, मतलब सभी के बीच में एक समान अंतराल होता है समांतर श्रेणी के अंदर। तो वो मैंने क्या मान लिया अंतर D मान लिया। अब मैं प्रथम पद को A मान लिया, सेकंड पद क्या आएगा A प्लस D, थर्ड पद क्या आएगा A प्लस 2D। इसको मैं इस समीकरण के अंदर रखा तो मान क्या आ गया हमारे पास 0। इससे अगला क्वेश्चन 15 को 3 भागों में बांटा जाए तथा वे समांतर श्रेणी में हो तथा उनके वर्गों का योग 83 हो तो सबसे छोटी संख्या का मान बताइए। ये क्या कह रहा है कि कोई एक संख्या है और वो संख्या कितनी है 15 है और इसे 3 बराबर भागों में बांटना है और वो एक समांतर से 3 भागों में बांटना है, बराबर नहीं 3 भागों में बांटना है और वो बांटने के बाद में क्या बन जाए एक समांतर श्रेणी। अगर हमें कोई संख्या को 3 बराबर भागों में बांटना है तो उसको किस रूप में तोड़ेंगे A माइनस A प्लस D और इस साइड में A माइनस D। इस प्रकार से उस संख्या को तोड़ेंगे। कभी भी किसी संख्या को 3 भागों में तोड़वाए तो उसको हम इस प्रकार तोड़ेंगे A माइनस D A प्लस D। अगर उस संख्या को 4 बराबर भागों में बटाए तो उसको तोड़ेंगे हमें A माइनस D और A प्लस D। तो यहाँ पे देखो इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितना है 2D का, तो इससे अगला पद क्या आएगा A प्लस 3D। इस साइड में कौन सा पद आएगा A माइनस 3D। तो इस प्रकार से कब तोड़ेंगे जब उस संख्या को 4 बराबर भागों में तुड़वाए और इसे हमें 3 बराबर भागों में तुड़वाए तो क्या करेंगे A माइनस D A प्लस D। 4 बराबर भागों में तुड़वाए तो A माइनस 3D A माइनस D A प्लस D A प्लस 3D। अब हमें प्रश्न को हल करते हैं।
तो यहां पे श्रेणी क्या बन गई, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर 15। मैंने क्या किया, उस संख्या को 3 बराबर भागों में तोड़ दिया प्रश्न के अनुसार, और उनको वापस योग करूंगा तो कितना मान आएगा, 15 आएगा। तो यहां पे देखो डी से डी कैंसिल हो गया, कितने 3 आ गए, सॉरी ए कितने आ गए 3 बराबर 15। 3 का भाग 2, ए का मान कितना आ गया यहाँ पे 5। तो प्रथम पद कितना आ गया 5। अब ये श्रेणी क्या बन गई, 5 माइनस डी 5 और 5 प्लस डी। अब वो बोल रहा है कि इन सभी संख्याओं का वर्गों का योग क्या है, 83 है। तो मैं इस संख्या का वर्ग करूंगा, प्रथम संख्या का वर्ग किया प्लस द्वितीय संख्या का वर्ग किया प्लस और तृतीय संख्या का वर्ग किया, और कितना आ गया 83 प्रश्न के अनुसार। अब इसको मैं क्या करता हूं, खोलता हूं, या आपको बता दूं कोई प्रश्न इस प्रकार हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इनका मान क्या आएगा, इनका मान आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर आता है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं इनका आंसर, बाहर 2 ले लेता हूं, तो इसको मैं a माना और इसको b मान लिया, तो a का स्क्वायर कितना 25 और प्लस d का स्क्वायर यहाँ पे कितना आ गया 25 बराबर 83। अब 25 इस साइड में भेज दें तो ये प्लस की साइड में जाएगी, क्या हो जाएगी माइनस 2 25 प्लस डी का स्क्वायर, तो 83 माइनस 25। तो यहाँ पे आप माइनस करोगे 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 और 3 8, और यहाँ पे कितना बच गया 7, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो यहाँ पे कितना आ गया 58। अब यहाँ पे देखो ये संख्या क्या है, गुणा के अंदर है, गुणा के अंदर है तो ये संख्या किस में जाएगी, भाग में। तो मैं इसे लिख दूंगा 25 प्लस डी स्क्वायर बराबर 58 बटा 2 बराबर 29। अब ये संख्या किसके, डी के प्लस में है, तो इसको अब क्या करेंगे हम, प्लस में है तो ये संख्या उस साइड में जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो डी स्क्वायर बराबर 29 माइनस 25 बराबर 4। अब मैं इसका स्क्वायर उठाऊंगा तो क्या आएगा, इस पर अंडर रूट, तो डी का मान क्या आ गया प्लस माइनस 2, कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2। कभी भी अंडर रूट को अंडर रूट लगा दिए, मैं इसको थोड़ा सा खोल के हल कर देता हूं, चलो। डी बराबर इसका यहां पे स्क्वायर उठाएंगे तो इस साइड में क्या आ जाएगा अंडर रूट, और चिन्ह क्या आएगा प्लस माइनस का। इसका अंडर रूट का मान क्या होता है 2 4 का। अब ये मान मैं यहां पे रख देता हूं इस समीकरण में, तो यहां पे रखोगे प्लस, एक बार प्लस लेके रख लेता हूं और एक बार माइनस। तो यहां पे मैं क्या किया, प्लस रखूंगा, तो 5 प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा 3, और यहां पे 5 का 5, इससे अगला यहां पे प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, जोड़ो 7 3 10 10 और 5 15 हो गया। अगला माइनस लेता हूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां पे आ गया 7, यहां पे 5 और यहां पे क्या आ जाएगा 3। मतलब ये समीकरण क्या बन जाएगा 3 5 7 या 7 5 3, तो दोनों राइट हैं और इनका योग कितना हो रहा है 15। तो यह हमारा आंसर क्या आ गया 3 5 7। इससे अगला प्रश्न हमारा इससे अगला प्रश्न है, यदि दो भिन्न समांतर श्रेणी, कोई दो भिन्न समांतर श्रेणी है इस प्रकार, जैसे A1 A2 A3
A4 और इस प्रकार AN। दूसरी है बड़ा A1 कैपिटल A कैपिटल 2 सॉरी कैपिटल A3 और इस प्रकार से AN। अब मैं इसे समांतर श्रेणी के रूप में तोड़ देता हूं, तो यहां पे प्रथम पद क्या मानता हूं A, तो द्वितीय पद क्या आएगा A प्लस D, तृतीय पद क्या आएगा A प्लस 2D और इस प्रकार से A प्लस N माइनस 1 ब्रैकेट D। निचली समांतर श्रेणी A प्लस D कैपिटल लेंगे यहाँ पे A प्लस 2D और इस प्रकार से A प्लस N माइनस 1 कैपिटल D। अब बोल रहा है कि इन समांतर श्रेणियों के योग का अनुपात, मतलब जैसे यहां पे ले लेते हैं फर्स्ट को Sn, फर्स्ट समांतर श्रेणी का योग, और सेकंड समांतर श्रेणी का योग क्या मानते हैं S डैश N, और उनका मान क्या आ रहा था अनुपात में 2n प्लस 1 बटा 2n माइनस 1। प्रश्न क्या बोल रहा है, दो समांतर श्रेणी हैं, उन दोनों समांतर श्रेणियों के योग का अनुपात क्या है 2n प्लस 1 बटा 2n माइनस 1। हमें ज्ञात क्या करना है an बटा यहाँ पे कैपिटल n, सॉरी यहाँ पे क्या करना है an पद है, तो मैं यहाँ पे क्या पूछ रहा प्रश्न के अंदर 10वां पद, तो A10 बटा कैपिटल A10 का मान ज्ञात करवा रहा है हमें, इन दोनों संख्याओं का अनुपात। यहाँ पे हमें क्या दे दिया पदों, कुल पदों का योग का अनुपात दे दिया, और यहाँ पे क्या पूछ लिया हमें 10वां, ओनली 10वां पद, न कि 10 पदों का योग। ठीक, अब इनको हम हल करते हैं, तो यहां पे क्या आएगा पहले n पदों का योग ज्ञात करते हैं, तो n बटा 2, प्रथम पद क्या था इसमें a और n माइनस 1 और सार्वंत्र कितना था d। सेकंड का n s डैश, s डैश मतलब सेकंड समांतर श्रेणी, n पद कितने थे इसमें n बटा 2 कैपिटल A प्लस n माइनस 1 कैपिटल D। ठीक, इनमें क्या था कि प्रथम पद तो अलग अलग हैं और सार्वंत्र भी अलग अलग है, लेकिन nवां पद तो निश्चित है ना, इसलिए n तो मैंने क्या किया स्मॉल n ही लिया है। वहां पे n जैसे मैंने पूछ लिया nवां मान कौन सा पद है 10वां, तो 10 यहाँ पे भी होगा 10 यहाँ पे होगा, तो ये यहाँ पे n का मान चेंज नहीं है। और इनका अनुपात मैं इनके नीचे क्या कर देता हूं बट्टा का चिन्ह लगा देता हूं, जैसे Sn बटा Sn डैश, ये मान रख देता हूं n बटा 2a प्लस n माइनस 1 स्मॉल d बटा n बटा 2 कैपिटल A टू A n माइनस 1 कैपिटल D, और इनका अनुपात क्या था 2n प्लस 1 बटा 2n माइनस 1। अब यहां पे देखो कि ये दोनों पद कैंसिल हो रहे हैं, और आपको पता है कि पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। तो मैं इस पद को मैं क्या करता हूं 2 का भाग दे देता हूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा प्रथम पद, और यहां पे क्या आ जाएगा n माइनस 2d, d प्राप्त हो रहा हमें है, और इसको क्या मान लेंगे हम उसके बाद में 10। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं ऊपर नीचे 2 का भाग दे देता हूं, तो यहां पे आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 बटा 2d, नीचे क्या आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 बटा 2 कैपिटल D, और यहां पे
मैंने इस साइड में दोनों पक्षों में दिया, इस साइड में मैंने नहीं दिया, तो यहाँ पे आएगा 2n + 1 बटा 2n - 1। अब इस समीकरण को देखो, ये समीकरण an पद के बराबर है ना, तो यहाँ पे प्रथम पद, वहां पे प्रथम पद। अब यहाँ पे क्या है, हमें a tan का मान निकालना है, तो a tan के लिए क्या आएगा, a + 9d। तो a तो आ रहा है और d भी आ रहा है, तो 9 किसके बराबर आएगा, n - 1 बटा 2 के बराबर आएगा। तो रख दो n - 1 बटा 2 बराबर 9। तो 2 को मैं इस साइड में भेजूंगा, 2 क्या है इनके भाग में है, तो इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में चला जाएगा, n - 1 9 × 2, तो कितना हो गया 18, n - 1 बराबर 18। ये संख्या माइनस में है तो इस साइड में जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की, तो n का मान कितना आ गया, 18 + 1 बराबर 19। तो n का मान हमें कितना मिल गया, 19, और ये मान इसमें रख देते हैं। तो 19 दूणा 2 × 19 + 1 बटा 2 × 19 - 1, 19 दूणा 38 + 1 बटा 38 - 1 बराबर आ गया 39 बटा 37। तो जो 10वां पद था उनका अनुपात क्या आ जाएगा, 39 बटा 37। दोबारा समझाता हूं, हमें प्रश्न में क्या बोल रहा है कि कोई दो समांतर श्रेणी है, क्या है, दो कोई समांतर श्रेणी है, उनमें से उन दोनों समांतर श्रेणियों के पदों का योग का अनुपात कितना दे रखा है, 2n + 1 बटा 2n - 1। हमने क्या किया, समांतर श्रेणी मानी, हमने क्या किया, समांतर श्रेणी बनाई। प्रथम समांतर श्रेणी कैसे बनाई, a + d a + 2d, इस प्रकार से हमने बना दी। फिर सेकंड बना दी, कैपिटल A ले लिया, वहां पे a + d a + 2d, और इस प्रकार से आगे। अब इन दोनों ये दोनों समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई। अब इन दोनों समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करेंगे, और वो योग इस अनुपात के बराबर होता है। तो यहां पे हमें मान रख देते हैं। तो ये प्रथम समांतर श्रेणी का योग क्या आ गया, n बटा 2 ब्रैकेट 2a + n - d। सेकंड ये आ गया n बटा 2 2a कैपिटल प्लस n - कैपिटल d। अब इनको क्या कर दिया मैंने, आपस में भाग दिया। भाग देने पर हमें प्रश्न के अनुसार ये मान तो रखना था ही, आखिर वो क्या कह रहा था कि दोनों समांतर श्रेणियों का अनुपात क्या है, 2n + 1 बटा 2n - 1। अब यहाँ पे कॉमन संख्या थी वो कट रही थी, मैं काट दिया। हमें अगला प्रश्न क्या पूछ रहा था उसके अनुसार मैंने चेंज किया। हमने पूछा कि 10वां पद, ओनली 10वां पद, तो मैंने पद का सूत्र क्या होता है, पहले पद का सूत्र लिखा, फिर मैं उस सूत्र के अनुसार मेरे को इससे समीकरण को चेंज करना था। तो मैंने सूत्र क्या था, a + n - d। तो यहाँ पे प्रथम पद a लेके आना था, और यहाँ पे 2 है, तो मैंने क्या किया, उसके अंदर मैंने 2 का भाग दे दिया, 2 का भाग दे दिया, और यहाँ पे d था तो d प्राप्त था मेरे पास, और ये क्या आ गई, हमारे पास एक संख्या आ गई। 2 का भाग देने पर हमें क्या, n - 1 बटा 2, जो किसके बराबर प्राप्त हुई, 9 के बराबर, क्योंकि 10वां पद ज्ञात करना तो वो किसके बराबर होगी, 9 के बराबर। तो 9 के बराबर रखने पर हमें n का मान कितना मिल गया, 19, और 19 को मान यहाँ पे रखने पर हमें उस संख्या का अनुपात प्राप्त हो जाता है। इससे अगला प्रश्न है इसी प्रकार, इसको दोबारा से समझने की कोशिश करना। इसमें दे दी कि यदि 2 भिन्न भिन्न समांतर श्रेणी प्रथम n पदों का योग का अनुपात, इसमें दे दिया कि 2 समांतर श्रेणी हैं और उनके प्रथम n पदों का योग का अनुपात n² + 1 बटा n, क्या है इसमें, 2n - 3, और ज्ञात क्या करवा रहा, 8वां पदों का, 8 पदों का योग, मतलब a 8 और कैपिटल 8, इन पदों का अनुपात ज्ञात करवा रहा है। तो हमें पता है इनका सूत्र क्या आता है,
n बटा 2 पदों का योग का 2a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पे हम क्या लेंगे, कैपिटल A ले लेंगे इसके अंदर। यहाँ पे n तो समान है, यहाँ पे आ गया 2a प्लस n माइनस 1 और कैपिटल D। अब कॉमन n तो कट रहा है, ठीक। अब इसका सूत्र क्या होगा, यहाँ पे लिख लो a प्लस 7d और a कैपिटल A प्लस 7 कैपिटल D। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या है, प्रथम पद है और यहाँ पे क्या है, सार्वंतर। तो मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, एक ओनली प्रथम पद छोड़ना चाहता हूँ और यहाँ पे सार्वंतर है, तो मैं इस ऊपर नीचे क्या करता हूँ, 2 का भाग देता हूँ। तो 2 का भाग देने पर क्या आ गया मेरे पास, a प्लस n माइनस 1 बटा 2d और यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 बटा 2 कैपिटल D। अब ये दोनों पद इससे मैच कर रहे हैं। अब इसमें से कौन सा पद मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या है, n माइनस 1 बटा 2। तो इन दोनों मानों को क्या कर देते हैं, हमें बराबर रख देते हैं। तो n माइनस 1 बटा 2 बराबर 7। 2 भाग में इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में चला जाएगा, n माइनस 1 बराबर 7 गुणा 2। n ये माइनस का है तो इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो कितना आ गया n का मान, 15। अब इस मान को हम इस समीकरण के अंदर रख देंगे, किसमें, इसके अंदर रख देंगे। तो यहां पे मान क्या आ जाएगा हमारा, 15 का स्क्वायर प्लस 1 बटा 2 गुणा 15 माइनस 3, ठीक। तो यहां पे कितना आ गया, 225 प्लस 1 बटा 15 दूना 30 माइनस 3, तो यहां पे आ गया 226 बटा 27। 3 का भाग जा रहा है कि ऊपर नीचे, नहीं जा रहा, तो ये संख्या क्या आ गया, इसका अनुपात 226 बटा 27। इन दोनों संख्याओं पदों का अनुपात आ गया हमारे पास। इससे अगला प्रश्न, इसमें दे दिया हमें Sn कुल पदों का योग n स्क्वायर प्लस 2n। पहला पद और सार्वंत्र ज्ञात करना है। तो n बराबर कितना रखेंगे, 1। तो 1 रखने पर Sn S1 बराबर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1 बराबर क्या आ गया, 1 प्लस 2 बराबर 3। S2 में 2 रखेंगे, S2 कब आएगा, n बराबर 2 रखेंगे तब। तो यहाँ पे आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2, तो यहाँ पे आ गया 4 प्लस 4 बराबर 8। अब देखो यहाँ पे S1 का मतलब होता है A1 ही, क्योंकि एक ही पद रहता है और एक पद का योग करेंगे तो क्या रहेगा, A1 ही रहेगा। S2 का मतलब होता है A1 प्लस A2, उसमें क्या होते हैं, 2 पदों का योग होता है। तो यहाँ पे A1 कितना आ गया था हमारे पास, 3, और S2 कितना प्राप्त हुआ हमें, 8। अब हम इस 3 को यहाँ पे रख देंगे, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, A2 प्राप्त हो जाएगा। तो 3 प्लस A2 बराबर 8, 3 को इस साइड में 2, तो A2 बराबर 8 माइनस 3 बराबर 5, मतलब A1 A2, तो A1 हमें 3 मिला, A2 हमें कितना मिला, 5, और हमें बता रखा सार्वंतर है तो हम 2 पदों से ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे सार्वंतर कितना मिल गया, 2। तो प्रथम पद कितना है, 3, सार्वंतर कितना प्राप्त हुआ हमें, 2। यहाँ पे ध्यान रखना कि पदों का योग ज्ञात करवा रहा है, तो यहाँ पे जैसे S3 ज्ञात करेंगे तो S3 का मतलब है A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक। तो वहां पे 3 पदों का योग है,
यहाँ पे एक पद का योग, मतलब सिंगल पद था तो वो प्रथम पद ही होगा। फिर दो पदों का योग, तो हमें प्रथम पद प्राप्त हो गया, तो प्रथम पद रख देंगे तो द्वितीय पद हमें प्राप्त हो जाएगा। हमें क्या दे दिया, दो पदों का योग दे रखा है। इससे अगला प्रश्न हमारा इसमें दे दिया कि एक समांतर श्रेणी है और उसके अंदर एनवा पद, मतलब ए एनवा पद क्या है 2n+1, और हमें ज्ञात करना है 10 पदों तक का योग। तो 10 पदों तक का योग ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा 10/2 2a + 9d। अब यहां पे रखो n का मान 1 रखा तो a1 बराबर क्या आ गया 2 × 1 + 1 बराबर 3। a2 बराबर, तो n बराबर 2 रखेंगे तब क्या आएगा a2। तो यहाँ पे आ गया 2 × 2 + 1 बराबर कितना आ गया 5। n बराबर 3, तो a3 बराबर क्या आ गया 3 दूनी 6 + 1 बराबर 7। तो हमारे पास समांतर श्रेणी क्या प्राप्त हो गई a1 a2 a3। तो यहाँ पे a1 कितना है 3, a2 कितना है 5, a3 कितना है 7। इन दोनों पदों के बीच में अंतर कितना है 2, इन दोनों पदों के बीच में अंतर कितना है 2। तो हमें प्राप्त हो गया a बराबर कितना 3 और d बराबर कितना है 2। और हमें ज्ञात क्या करना है 10 पदों का योग, और यहां पे हम क्या कर देंगे मान रख देंगे S10 के अंदर। तो 10 के अंदर 2 का भाग दिया कितना है 5 और 2 तिया 6 और 9 दूनी 18। तो यहां पे कितना हो गया 24, 5 × 24 बराबर 120। तो इनका आंसर कितना आ गया 120 आ गया। अगला प्रश्न है हमारा 20 को 4 बराबर भागों में बांटना है और जो समांतर श्रेणी में, मैंने पहले बताया था कि जब कोई संख्या को 4 बराबर भागों में बांटते हैं तो उसको किस रूप में लिखते हैं a - 3d और a - d, a + d और a + 3d। तो इसमें क्या बोल रहा है 20 को 4 बराबर भागों में बांटना है और पहले तथा चौथे भाग का गुणनफल दूसरे भाग तथा तीसरे भाग के गुणनफल का अनुपात। इसमें दे दिया कि पहले a1 गुणा a4 बटा a2 गुणा a3 का अनुपात कितना है 2:3 है। तो इसमें पूछ रहा है कि बड़ा भाग क्या है, इसका मान पूछ रहा है। तो पहले क्या करेंगे सभी पदों का योग करेंगे तो कितना मान आना चाहिए 20। तो इन सभी पदों का जोड़ दो पहले। उनका मान कितना है 20। तो 3d से 3d + d से -d 4a आ गया। तो 4 का भाग देने पर a का मान कितना आ गया 5। कितना आ गया 5। अब इनका मान रख दो a1 कितना है a - 3d ब्रैकेट a + 3d नीचे a - d और a + d और इनका मान कितना है 2/3। यहां पे रख देता हूं। अब इन संख्याओं को क्या करते हैं इनमें a का मान प्राप्त हो गया, a का मान रख देते हैं या पहले गुणा कर लो। तो गुणा करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा a का क्यूब a का स्क्वायर 3d का होल स्क्वायर और मजला ब्रैकेट
नीचे ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 2/3। अब ए का मान हमें कितना मिला 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो 25 माइनस 9 डी स्क्वायर, नीचे 25 माइनस डी स्क्वायर बराबर 2/3। 3 इस साइड में गुणा हो जाएगा, 2 इस संख्या से गुणा हो जाएगा, तो 3 से गुणा करो, 75 माइनस 27 डी स्क्वायर, यहाँ पे 25 दूना 50 माइनस 2 डी स्क्वायर। 27 को मैं इस साइड में भेज दूं तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 2d है तो 2d निकालते कितना बच जाएगा 25d बच जाएगा, और 50 को मैं इस साइड में ले लेता हूं तो 75 माइनस 50 बराबर 27 डी स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर, तो कितना बच गया 25 बराबर 25 डी स्क्वायर, तो 25 से 25 कट जाएगा तो 1 बराबर डी स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे तो 1 पर अंडर रूट आएगा, तो 1 का मान तो क्या आएगा 1 ही आएगा। प्लस माइनस ले लो, लेकिन माइनस के लेंगे तो वो उल्टी साइड से ही स्टार्ट होगी, और प्लस लेंगे तो वो एक बढ़ते हुए क्रम में होगी, आरोही क्रम में होगी, माइनस लेंगे तो अवरोही क्रम में बनेगी, लेकिन श्रेणी वही बनेगी। तो यहाँ पे मैं मान रखता हूँ 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 में से 3 गए तो कितना बच गया 2, और 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4, 5 में 1 जोड़ा तो कितना आया 6, 5 में 3 जोड़ा तो कितना आया 8, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है 8। तो हमारी क्या हो गई समांतर श्रेणी के का जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया। अब हमारा टॉपिक आ गया गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, और इसे बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है गुणोत्तर समांतर श्रेणी के अंदर क्या था, एक फिक्स मतलब कोई भी समांतर श्रेणी इस प्रकार थी A1 A2 और A3 और A4 इस प्रकार से AN तक थी। इन दोनों के अंदर क्या अंतर है, इसके अंदर क्या करते थे A2 माइनस A1, मतलब समांतर श्रेणी के अंदर क्या करते थे हम दो पदों में से क्या करते अंतर करते थे, और वो क्रम के अनुसार निश्चित अंतराल आता था। और गुणोत्तर श्रेणी के अंदर क्या करते हैं द्वितीय पद के अंदर क्या करते हैं प्रथम पद का भाग देते हैं, मतलब इसमें क्या करते हैं सारों क्या करते हैं सारों अनुपात। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A3 बटा A2 बराबर A4 बटा A3 A5 बटा A4, और इस प्रकार से चलता था AN बटा AN माइनस 1, और इन अनुपात को हम किससे डिनोट करते हैं R से। तो गुणोत्तर श्रेणी के अंदर क्या होता है दो संख्याओं के बीच में एक निश्चित अनुपात होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं उस श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे मैंने एक गुणोत्तर श्रेणी ले लिया 1 2 4 8 16 32, और इस प्रकार से ये चलती है। यहाँ पे देखो पहला पद को हम बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम पद का द्वितीय के अंदर भाग देते हैं तो 2/1, तृतीय के अंदर क्या करेंगे द्वितीय का भाग देंगे, फिर चौथे पद के अंदर किसका भाग देंगे तीसरे पद का। और यहाँ पे देखो सभी के अंदर अनुपात समान आ रहा है, 2 के अंदर 1 का भाग दिया कितना आया 2, 4 के अंदर में 2 का भाग दिया कितना आया 2, 8 के अंदर 4 का भाग दिया तो कितना आया 2, तो सभी का सारों अनुपात कितना आया हमारे पास 2, और इसे हम R से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा सारों अनुपात। तो इसका मैं एक श्रेणी बनाता हूं, जैसे A1 A2 A3 A4, और इस प्रकार से लास्ट पद है AN। यहां पे देखो कि प्रथम पद को क्या मानेंगे हम A मानेंगे, तो दूसरा पद क्या होगा AR। जैसे मैं AR के अंदर A का भाग देता हूं तो A से कैंसिल हो जाता है, क्या बच जाता है मेरे पास R। उससे अगला पद क्या आएगा AR स्क्वायर। फिर मैं क्या करूंगा
ए आर स्क्वायर के अंदर किसका भाग दूंगा, ए आर का, तो ए से ए कैंसिल हो गया, इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 2 है, बटा के आधार दोनों का समान है, एक संख्या बटा में है तो वो ऊपर आएगी, तो संख्या क्या हो जाती है माइनस में, तो 2 में से 1 काटेंगे तो यहाँ पे भी कितना आ रहा आर, कितना आ रहा है आर, तो सारा अनुपात दोनों का बराबर आ रहा है। तो इसी प्रकार से अगला पद आएगा ए आर का क्यूब, और यहाँ पे लास्ट पद क्या आएगा वो चेक करते हैं। यहाँ पे आर का मान कितना है 0, यहाँ पे आर की पावर कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है 2, तीसरा पद की कितनी है पावर 2, चौथा पद की पावर कितनी है 3, मतलब एक पावर कम है, तो यहाँ पे क्या आएगा ए और आर की पावर n-1। तो आपको पूछ ले गुणोत्तर श्रेणी के अंदर कि nवा पद कौन सा है, तो ए एन का सूत्र होगा यहाँ पे ए आर n-1। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे एक प्रथम पद तो ले रहे थे, यहाँ पे एक प्रथम पद ले रहे थे, वहाँ पे अंतर था तो प्लस में ले लिया, ये गुणोत्तर श्रेणी है तो यहाँ पे गुणा में ले लिया। वहाँ पे एक सारो अंतर आता था डी, और उसको क्या करते थे n-1 से गुणा करते थे। यहाँ पे सारो अनुपात क्या है r, और यहाँ पे क्या है n-1 को हम पावर में लिए, क्योंकि ये अनुपात में है इसलिए यहाँ पे पावर में आएगा, ठीक, n-1। तो ये याद करने का तरीका है। दूसरा Sn, Sn याद करेंगे तो Sn का सूत्र क्या है, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, और ये कहाँ तक चल रही है ए आर n-1। एक और मैं इसी प्रकार Sn लेता हूँ और उसको मैं क्या करता हूँ r से गुणा करता हूँ। तो मैं इसको r से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा ए आर, यहाँ पे क्या आएगा ए आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा ए आर क्यूब, और इस प्रकार से चलेगा, और लास्ट पद क्या हो जाएगा ए आर की पावर n। इसको समीकरण नंबर मैं 1 देता हूँ और इसको समीकरण नंबर मैं 2 देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, 2 में से क्या करता हूं मैं एक को घटाता हूं, तो घटाओ, इसमें से इसको घटा रहा हूं तो यहाँ पे क्या है ए आर है, ये सारा पद क्या हो जाएगा माइनस, तो ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो इस प्रकार यहाँ पे कोई एक पद होगा जिससे ये कैंसिल होगा। बचा क्या हमारे पास आर एस एन माइनस एस एन, तो हमारे पास क्या बचा, पहला तो यह आएगा ए आर एन एन माइनस, यहां पे क्या पद बचा ए, यहां पे क्या कॉमन आ रहा है एस एन, तो यहां पे क्या बचा r-1, ए कॉमन ले लेता हूं, यहां पे क्या आया r की पावर n-1। ये संख्या हमें किसका मान निकालना था Sn का, तो इसके गुणा में जो भी संख्या उसको दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगी, दूसरे पक्ष के बटा में चली जाएगी, ए आर की पावर n-1 बटा r-1। तो ये हमारा क्या सूत्र बन गया। जब पदों की संख्याओं का योग करते हैं तो हमें क्या ज्ञात करना होता है, एक तो प्रथम पद ब्रैकेट में जो सारा अनुपात आता है उसकी पावर कितनी होती है n-1 बटा r-1। ये किसके लिए है, जब r का मान 1 से बड़ा हो, r का मान जो सारा अनुपात आता है उसका मान 1 से बड़ा हो, और जब 1 का मान 1 से छोटा हो तो उसके लिए क्या आएगा a 1 r की पावर n बटा 1 r। आंसर वही आएंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे r का मान क्या है 1 से छोटा क्यों लेते हैं, जैसे
यहाँ पे r का मान 1/2 आ गया और उसमें से एक में निकालेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस का 1/2 जाएगा। तो थोड़ा सा के कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाती है। फिर वो पावर n में है तो और भी बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो आंसर सेम आता है, क्योंकि माइनस से क्या हो जाता है, वैसे प्लस हो जाएगा फिर भी। ये तो किसका हो गया, Sn का। एक लास्ट सूत्र और है, एस इन्फिनिटी, मतलब इस प्रकार की जो अनंत तक संख्याएं हैं उनका योग। जैसे एक समांतर श्रेणी बनाते हैं, 1 2 4 6 8 16 32। तो अब यहाँ पे देखो कि प्रथम पद कितना है 1, सेकंड पद कितना है 2, 4 8 16 32 और अनंत तक जा रही है। तो अनंत तक जाएगी तो ये संख्या क्या आएगी, इसका लास्ट मान क्या आएगा, अनंत आएगा। और सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो फिर भी अनंत ही मान आएगा। तो इस प्रकार की श्रेणी होती है जिनका सार्वय अनुपात 1 से अधिक होता है। इनमें अनुपात कितना आ रहा है, 2। जिनका सार्वय अनुपात 1 से अधिक होता है उनका योग नहीं ज्ञात किया जाता, मतलब अनंत तक, उसमें एक निश्चित संख्या तक ही हमें ज्ञात करते हैं। और उसका मान हमें पूछ ले कि अनंत तक इनका मान ज्ञात करना, तो उनका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि वो संख्या ही अनंत तक चली गई है। हम मान किसका ज्ञात करते हैं, अगर कोई श्रेणी इस प्रकार है जैसे 32 16 8 4 2 1 1/2 1/4, इस प्रकार की कोई श्रेणी हो तो उसका Sn हम निकालते हैं, वो सॉरी एस का मान अनंत तक ज्ञात करते हैं, मतलब इसका मान क्या करते हैं हम, अनंत तक ज्ञात करते हैं। और उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास A/R 1 माइनस R। ये क्या होता है, जब किसी पदों की संख्या अनंत तक और उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो उनका सूत्र ये होता है। अब मैं सभी सूत्रों को एक साथ लिखा देता हूं। पहले तो समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी बनाता हूं, A1 A2 A3 A4 और AN। इसको लिखते हैं कैसे हैं, AR का स्क्वायर AR की पावर 3 और इस प्रकार से AR की पावर n-1। यहां पे देखो प्रथम पद, पहला पॉइंट तो बराबर A। यहां पे पूछे आपको सार्वय अनुपात R, तो वो क्या है यहां पे R। और आपको पूछे कि तीसरा टॉपिक अंतिम पद, तो इसके लिए AN बराबर हो जाएगा AR की पावर n-1। अगला टॉपिक जैसे चौथा n पदों का योग, n पदों का योग, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, Sn लिखते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला भी बनाया था हमने, क्या लिखा था, AR की पावर n-1 ब्रैकेट बटा R-1। जब R क्या हो, 1 से बड़ा, अन्यथा जब R का मान 1 से छोटा हो तो वहां पे क्या करोगे, 1 माइनस R की पावर n बटा 1 माइनस R। जब अनंत पदों का योग ज्ञात करना हो, अनंत पदों का योग, तो यहां पे इसको डिनोट करते हैं एस इन्फिनिटी बराबर, यहां पे लिखेंगे A/1 माइनस R।
क्या हो जाएगा, a बटा 1 माइनस r। यह हमारे क्या है, गुणोत्तर श्रेणी के फॉर्मूले। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हल करते हैं। कोई गुणोत्तरी श्रेणी है इस प्रकार 2, 4, 8, 16। ठीक, इसमें पहला क्वेश्चन है प्रथम पद ज्ञात करना है, दूसरा है सार्वंतर ज्ञात करना है, तीसरा है 10वां पद ज्ञात करना है, चौथा है 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। एक ही सवाल से मैं सारे क्वेश्चन करवा देता हूं। तो यहां पे देखो कि प्रथम पद क्या है, पहला पद चुनना में, तो एक का आंसर कितना आ गया 2। दूसरी चीज हमें सारो अनुपात ज्ञात करना है, ये एपी ये जीपी दे रखा है, तो आप क्या करोगे, द्वितीय पद के अंदर क्या करोगे, प्रथम पद का भाग दे दो। तो यहां पे आ जाएगा a2 बटा a1 बराबर a2 का मान 4 है और यहाँ पे a1 का मान 2, तो यहाँ पे r का मान कितना आ गया 2। तो सारो अनुपात कितना आ गया हमारे पास 2। a10 क्या, a10, तो a10 का पहले फॉर्मूला लिखो, क्या आएगा, a अनुपात और उसमें क्या है पावर कितनी n-1, तो n-1 में 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो a का मान कितना 2 और r का मान कितना आ गया 2 और पावर कितनी 9। अब दोनों का आधार समान है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है 9, तो पावर कितनी हो जाएगी 10, 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 का मान कितना होता है 1024। गुणा करके देख लेना, मैं एक बार करा देता हूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जिसको नहीं पता हो, जैसे कोई पावर 10 है तो इस प्रकार से वो 10 बार खुलेगा। गुणा करो, 2 दूनी 4, कितना आ गया 4। अब इस 4 को इससे गुणा करना है, कितना 8। 8 को मैं इसे 2 से गुणा करूंगा, कितना आया 16। फिर मैं इस 2 से गुणा करूंगा, कितना आया 32। फिर मैं इस 2 से गुणा करूंगा, कितना आया 64। फिर मैं इस 2 से गुणा करूंगा, कितना आया 128। फिर इस 2 से गुणा करूंगा, कितना आया 256। फिर मैं इस 2 से गुणा करूंगा तो कितना है 512। फिर मैं इस 2 से गुणा करूंगा तो कितना है 1024। तो इस प्रकार से हम गुणा करते हैं, तो इसका आंसर कितना आ गया 1024, 10 पदों की संख्या का योग। तो हम यहां पे क्या किया, पद ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, SN और ज्ञात करना है ना, 10 पदों का योग। तो इसका सूत्र क्या था, a r की पावर, वहां पे n होती है तो यहां पे क्या जाएगी 10 -1 बटा r -1। तो a का मान कितना दे रखा है हमें 2 और r का मान भी 2 और 10 की पावर कितनी 10 -1, नीचे क्या आएगा 2 -1 और यहाँ पे 2 गुणा या ब्रैकेट 10 की पावर 2 की पावर 10 का मान कितना होता है, अभी लिखाया था 1024 -1 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 2 गुणा 1023। अब 1 का भाग देंगे तो मान सेम आएगा, 2 से गुणा कर दो, 2 3 6 4 0 2, तो कितना आ गया 2046 आंसर आ गया। तो एक ही पर्सन ने मैंने क्या कर दिया, सभी सवाल हल करवा दिए। इससे अगला प्रश्न है -6 -12 -24 का अंतिम पद बताइए, उसमें कुल पदों की संख्या 9 है। इसमें दे दिया कोई जीपी है -6 -12 -24 और इस प्रकार है और पूछ रहा है हमें 9वां पद। तो यहां पे देखो
ए क्या है, -6। अब पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, हमें क्या ज्ञात करवा रहा है, हमें क्या ज्ञात करवा रहा है उसका फॉर्मूला लिख दो, पदों की संख्या। तो पदों का सूत्र क्या होता है, an बराबर ARn-1 होता है। कौन सा पद ज्ञात करवा रहा है, या फिर यहां पे लिख लो हमें किस किस की जरूरत पड़ रही है, a की, r की और n की। तो यहां पे दे दो a कितना है, -6। अब हमें क्या ज्ञात करना है, r, और r किस प्रकार ज्ञात करते हैं, a2 बटा a1। a2 कितना है, -12, a1 कितना है, -6, माइनस माइनस प्लस, 6 का भाग दिया कितना आया, 2। अब n कितना बोल रहा है, खुद बता रहा है 9, तो 9। अब ये सभी मान इसी फॉर्मूले के अंदर रख दो। तो a9, a का मान कितना है, -6 गुणा r का मान 2, 9 में से 1 गया तो कितना आया, 8, और 4 बार करते हैं तो कितना आता है, इसका मान है 256, 256, और 6 से गुणा कर दो, 6 छंगा 36, 6 पंजे 30 और 3 33, 3 और 6 दूनी 12 3 15, और किसका, माइनस का। यह आंसर आ गया। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो ज्ञात करवा रहा है उसका फॉर्मूला लिख दो, फिर उसमें से हमें क्या क्या ज्ञात रखना है, मान 1 का रखना तो 1 ज्ञात कर लो, r रखना है, r का मान ज्ञात कर लो, n का मान रखना है तो n ज्ञात कर लो। किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद उनके प्रथम पद के वर्ग के बराबर है तथा पांचवा पद 64 है, उस श्रेणी का प्रथम 3 पद बताइए। ये क्या कह रहा है प्रश्न है, तीसरा पद, जैसे पद हमको संख्या लिखेंगे a3 a1 के वर्ग के बराबर है, किसके बराबर है, प्रथम पद के वर्ग के बराबर है। पांचवा पद 64 है, और प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 मतलब a1 a2 a3, यह हमें क्या करना है, ज्ञात करने हैं। पहले इसे को फॉर्मूले के रूप में लिखो, a r स्क्वायर, यहाँ पे a आएगा, r नहीं आएगा, प्रथम पद है, और उस पे स्क्वायर, a का भाग जा रहा है तो r स्क्वायर बराबर a। तो हमें r स्क्वायर बराबर कितना मिल रहा है, a। इसको खोल के लिखो, a r की पावर 4 बराबर 64। तो यहाँ पे क्या है, r स्क्वायर बराबर a है, तो मैं यहाँ पे r की पावर 4 करूँ तो a का मान क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। तो r की पावर 4 के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ, a स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा a गुणा a स्क्वायर बराबर 64। कितना आ गया, 64। तो यहाँ पे पावर कितनी होगी, a की पावर 3 बराबर 64। तो ऐसी संख्या बताओ जो क्यूब के रूप में लिख सकें, तो वो होता है 4 की पावर 3। तो इनकी पावर समान, इसका मतलब इनका आधार क्या है, बराबर। a का मान कितना आ गया, 4। r का मान ज्ञात करना है, तो a का मान यहाँ पे रखेंगे तो r का मान ज्ञात हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर हटाओ, r का मान क्या आ गया, +-2। कितना आ गया, +-2 आ गया। अब यहाँ पे मान रखते हैं पहले प्लस के साथ, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, a1 को तो a, a2 को r और a3 को r स्क्वायर। तो a का मान हमें कितना दे दिया, 4, r का मान प्लस ले लिया तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, फिर अगले के साथ 2 से गुणा होगा, 8 16, और माइनस ले तो 4 -4, फिर माइनस का 8, और माइनस का प्लस का 16,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस लेंगे तो इस प्रकार आएगा। तो यहाँ पे प्रश्न के अंदर आंसर क्या दे रखा है, 4, 8, 16, यह हमारे पास आंसर नहीं दे रखा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4, 8, 16। इस प्रकार से हमें ज्ञात कर लेंगे। इससे अगला प्रश्न है, कोई दो समांतर श्रेणी दे रखी है, 1, 2, 4, 8 और इस प्रकार। दूसरी समांतर श्रेणी है 256, 128, 64 और इस प्रकार n पद। और इसमें बोल रहा है कि कोई nवां पद है जो दोनों का मान क्या है, बराबर है। मतलब nवां पद एक nवां पद कौन सा है जो दोनों का मान समान हो। तो हम क्या करते हैं, कोई nवां पद है तो an के लिए सूत्र क्या आएगा, an बराबर a r की पावर n माइनस 1। पहले तो ये ज्ञात करो कि हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, और ज्ञात कर रहे हैं उसका फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, a r की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे पहले प्रथम श्रेणी से और द्वितीय श्रेणी से मान रख देंगे। तो प्रथम श्रेणी से a क्या है, 1, अनुपात कितना है, 2 में 1 का भाग दिया तो 2 और 2 की पावर n माइनस 1। यहाँ पे प्रथम पद कितना है, 256 और अनुपात कितना है, इसका भाग देंगे तो 1/2 और n माइनस 1। ठीक, इनमें कोई nवां पद है जो दोनों का बराबर है। अब 1 से गुणा करेंगे तो इसके मान में कोई फर्क नहीं, तो 2 की पावर n माइनस 1। यहाँ पे 256, या मैं इसको 2 की पावर में भी लिख सकता हूँ, चलो अभी रहने दो। यहाँ पे गुणा, मैं इसको नीचे ले लूँ तो 1/2 की पावर n माइनस 1। ये संख्या इसके भाग में, तो इसको मैं इस गुणा में ले सकता हूँ। तो 2 की पावर n माइनस 1 गुणा में आएगी तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 2 की पावर माइनस 1 बराबर 256। 256 कौन सी 2 की पावर का होता है, तो 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 और 256। मतलब 2 की पावर 8 हो, वो किसका, उसका मान कितना होता है, 256। इनके अंदर क्या है, आधार समान है, तो इनकी क्या हो जाएगी, पावर जुड़ जाएगी। तो पावर इस प्रकार जोड़ते हैं, n माइनस 1 प्लस n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, n 2 n और माइनस का 2। तो 2 की पावर हो गई 2, तो कॉमन भी ले सकते हैं, तो n माइनस 1 बराबर 2 की पावर 8। तो इनका आधार समान है, तो इनकी पावर को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो 2 n माइनस 1 बराबर पावर कितनी है, 8। 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 4 बार। तो n माइनस 1 बराबर 4। तो माइनस 1 को इस साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का। n बराबर 4 प्लस 1 बराबर 5। तो पांचवा पद ऐसा है जो दोनों का बराबर होगा। पांचवा पद ऐसा है जो दोनों का बराबर होगा। चेक भी कर लेते हैं प्रैक्टिकली रूप से। 1, 2, 4, 8, 16 और 32। यहाँ पे आता है 256, 128, 128 का आधा 64, 64 का आधा कितना होता है 32, 32 का आधा कितना होता है 16। तो यहाँ पे देखो प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद और पांचवा पद। तो पांचवा पद क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इस प्रकार अगर कोई छोटा प्रश्न है तो आप इस प्रकार से भी उसको हल कर सकते हो। इतना बड़ा न करके उसके अंदर 3 आपको लगता है कि इसका पद नज़दीकी है तो हम ज्ञात कर सकते हैं, तो उसे तुरंत आप इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हो।
एक गुणोत्तर श्रेणी है, उसका 8वां पद और तीसरा पद का गुणनफल A3 गुणा A8, ये GP है, ठीक है। उनका गुणनफल 243, A4 कितना है 3, A7 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? A7। तो यहां पे देखो कि हमें ज्ञात क्या करना है, 7वां पद। तो पद का सूत्र क्या होता है? AN बराबर AR की पावर N माइनस 1। ये मान यहां पे रखते हैं, तो यहां पे क्या आएगा? AR² गुणा AR की पावर 7 बराबर 243। ठीक, यहां पे भी रखो AR³ बराबर 3। तो यहां पे क्या होगा? AR की पावर 3। तो मैं इसको यहां पे मान रख सकता हूं किसका? चलो A7 भी ज्ञात कर लेता हूं। A7 क्या है? AR6। तो यहां से मैं क्या करता हूं? A6 को तो मैं अलग कर लेता हूं। A6 का आता है, A6 क्या है? A और 6 और R की पावर 6 क्या है? 7 का मान है। तो ये इस समीकरण को मैं इस प्रकार लिख लूं, A इसमें से R की पावर 6 और ये एक R इसको दे दिया मैं, तो AR³ बराबर 243। ठीक, यहां पे ये मान इसके बराबर है। किसके बराबर है? A R की पावर 6 किसके बराबर है? A7 के बराबर है। तो ये किसका मान हो जाएगा? A7 का मान हो जाएगा, गुणा ये मान यहां पे दे रखा है कितना? 3, और ये कितना आ गया? 243। तो 3 का भाग दे दो, कितनी बार गया? 81। तो A7 का मान कितना आ गया? 81 आ गया। आप फॉर्मूले रखते हैं, आपको दिखने लग जाएगा आंसर। आप सभी के अंदर फॉर्मूले रखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर दिखने लग जाएंगे। आप फॉर्मूला नहीं रखोगे, आप सोचोगे जितनी देर में, तो आप सोच रहे हो बिना पेन लगाए, और एक आपने फट दे तुरंत आपने लिख दिया, तो आपको तुरंत नजर में आ जाएगा किसके अंदर क्या पूछ रहा है, कौन सा चीज काटूं, क्या कौन सा लिखूं है। तो यहां पे भी हम अपना क्या बच जाता है कि टाइम बचता है। इसमें दे रखा है गुणोत्तर श्रेणी, जैसे A1 बराबर, यहाँ पे वहां पे पद बोलते थे, यहाँ पे इंग्लिश में टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे वहां पे हमने A से डिनोट किया था, A1 A2 A3। हम इसको T1 T2 T3 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो A1 बराबर या T1 बराबर सम्मान्य होता है, तो यहाँ पे टर्म बोलते हैं। A1 T1 बराबर है x की पावर -4, T2 बराबर है x की पावर k, और T8 बराबर है x की पावर 52। k का मान ज्ञात कीजिए। यहां पे हमें क्या करवा रहा है? k का मान ज्ञात करवा रहा है। तो पदों का सूत्र क्या होता है? तो यहां पे a आ जाएगा x की पावर -4, यहां पे क्या आ जाएगा? AR बराबर x की पावर k, यहां पे क्या आ जाएगा? AR की पावर 7 बराबर x की पावर 52। तो एक की पावर कितनी दे दी हमने? एक की पावर क्या दे दी? x की पावर -4। इन दोनों के अंदर ही रख देता हूं। तो यहां पे रखता हूं x की पावर -4 R बराबर x की पावर k। यहां पे रखता हूं x की पावर -4 R की पावर 7 बराबर x की पावर 52। तो ये पद इस साइड में जाएगा तो गुणा में है, और इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? बटा में आएगा। और इसको लिख देता हूं R की पावर 7, यहां पे बटा में क्या आ गया? x की पावर -4। अब देखो इनका आधार बराबर है, ये संख्या ऊपर भी जाएगी तो किस में हो जाएगी? प्लस में, और प्लस में होकर ये संख्या क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। इनकी पावर क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? R की पावर 7 और x की पावर कितना आ गया? यहाँ पे 56। अब देखो कि यहाँ पे क्या है?
पावर 7 है, यहाँ पे कितनी है 56 है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइडों में 7 का भाग दे देता हूँ। तो r का मान क्या आ जाएगा, x की पावर 8। r का मान क्या आ जाएगा, x की पावर 8। अब ये मान मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। तो यहाँ पे पहले a का मान था x की पावर -4 गुणा x की पावर 8 बराबर x की पावर k। यहाँ पे आधार समान है तो पावर जुड़ेंगे, तो x की पावर कितनी हो गई 4। तो यहाँ पे क्या हो गया, x की पावर k। तो यहाँ पे देखो दोनों का आधार बराबर है तो पावर क्या होंगी, समान। तो k का मान कितना आ गया 4। यहाँ पे k का मान कितना है 4। उससे अगला प्रश्न है हमारा 1 + 2 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 और इस प्रकार से चल रहा है 2 की पावर n-1 बराबर 1023। तो कुल पदों की संख्या बताइए, n का मान ज्ञात करवा रहा है। तो पदों के सूत्र क्या होता है, an बराबर a r की पावर n-1 होता है। ठीक, अभी इसमें क्या दे रखा कि इन सभी संख्याओं का योग कितना दे रखा है 1023। कितना दे रखा है 1023 दे रखा है। तो Sn का सूत्र क्या आएगा, a r की पावर n-1 ब्रैकेट r-1। तो यहाँ पे इसका सूत्र की जरूरत नहीं है, वहां पे क्या दे रखा था, हमें पदों की संख्या का योग दे रखा है। तो यहाँ पे मान कितना दे दिया उसका 1023। a कितना है 1, r कितना है 1 का भाग 2 में 2 कितना आया 2, 2 की पावर n-1। नीचे 2 में से 1 निकालेंगे तो क्या आएगा 1। तो यहाँ पे कितना आ गया 1023। तो यहाँ पे तो 1 बचेगा, 1 का भाग 1, देखो तो ये मान सेम आ जाएगा और 1 से गुणा करेंगे तो वो मान भी सेम आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर n-1। यहाँ पे देखो कि इसके हमें n का मान निकालना, तो इस पद को अलग कर लो। इसमें क्या है माइनस का 1, इसको इस साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का। तो 2 की पावर n बराबर 1023 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 1024। आपको मैंने अभी बताया था कि 2 की पावर 10, 2 की पावर कौन सी ऐसी पावर है 2 की जिसका मान 1024 आ जाए, तो वो थी 10, 2 की पावर 10। तो यहाँ पे देखो कि दोनों का आधार समान आ गया, तो n का मान कितना आ गया 10। तो वो पद कितने हैं 10 पद है। कितने पद हैं 10। एक गुणोत्तर श्रेणी किस प्रकार है, 2/9 माइनस का 1/3 1/2 और n यहाँ पे n है, n तक है। यदि n पदों का योग, Sn का मान कितना दे दिया, Sn का मान दे दिया हमें 55/72। n का मान ज्ञात कीजिए। जो अब ये प्रश्न किया उसी प्रकार का प्रश्न है। तो हमें क्या दे दिया Sn दे दिया। क्या दे दिया Sn। तो Sn दे दिया तो Sn का सूत्र लिख लो। क्या था a r की पावर n-1 ब्रैकेट r-1। अब ये देखो कि इसके अंदर हमें क्या ज्ञात करना है, a ज्ञात करना है। तो a दे रखा है 2/9। r ज्ञात करना है तो क्या करते हैं, प्रथम पद का भाग सेकंड पद में देते हैं। तो -1/3 में किसका भाग देंगे 2/9 का भाग देंगे। ठीक, अब इस प्रकार कोई भिन्न संख्या और उनका भाग दें तो इस संख्या को क्या करते हैं, हम गुणा के अंदर बदलते हैं। तो निचली संख्या क्या होती है, पलटकर ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/3 गुणा 9/2। 3 का भाग दिया 3 बार, तो क्या आया -3
3/2 क्या आ गया, -3/2। -3/2 क्या आ गया, हमारे पास r आ गया। Sn का मान कितना दे दिया था, 55/72। जिसका मान दे रखा उसको रखे दो। a का मान कितना दे दिया, 2/9। r का मान कितना दे दिया, यहाँ पे मजला ब्रैकेट लगा दो, -3/2 का होल, यहाँ पे पावर कितनी है, n -1। तो यहाँ पे एक से बड़ा है, सॉरी यहाँ पे इसका मान क्या है, एक से छोटा है, तो इसका सूत्र क्या आएगा, इसके लिए सूत्र हमारा होगा, यहाँ पे सूत्र यूज कर लेते हैं हमें, 1 - r की पावर n बटा 1 - r। तो यहाँ पे 2/9 और 1 माइनस और -3/2 और होल पावर n, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - 3/2। इसको हल करो तो यहाँ पे आएगा 2/9, 1 माइनस का 3/2 और पावर में n। यहाँ पे ये क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, तो 2 + 3, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5/2। और ये बटा में तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/5 में चेंज हो जाएगा। तो इस ये गुणा में क्या आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। अब इस संख्या से कोई सी संख्या कट रही है, 9 से 72 कट रहा है, सॉरी 9 से ये कट रहा कितनी बार गया, 8 बार। और कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही, तो यहाँ पे आ गया 55/8। ये संख्या जो गुणा में वो किस में आ जाएंगी, भाग में, भाग में जो संख्या किस में आ जाएंगी, गुणा में, तो गुणा में क्या बचेगी, आएगी 5, और भाग में क्या आ जाएगी, 2 ये का है, 2 ये 4। तो यहाँ पे संख्या क्या आ जाएगी, 1 -3/2 और पावर में n। अब यहाँ पे देखो इन संख्याओं को गुणा कर लो, यहाँ पे कितना आ गया, 32 नीचे और ऊपर 55 और 55 और 2 27, 275/32। अब ये संख्या है इस साइड में आएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस का 1, और यहाँ पे -3/2 और उसकी पावर कितनी, n। अब क्या हो जाएगा, मैं इस साइड में माइनस माइनस गुणा करता हूँ, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस। क्यों, मैं इस प्लस क्या करता हूँ, यहाँ पे माइनस था तो मैं इसको प्लस करने के लिए क्या किया, मैं माइनस से गुणा करूंगा, तो इस साइड में माइनस से गुणा करूंगा, तो ये संख्या क्या हो गई, माइनस की। अब करो एलसीएम लिया कितना, 32, और यहाँ पे आ गया 275 प्लस 32। 32 को बाकी निकालेंगे तो कितना आएगा, 243/32। किसका, माइनस का। तो ये संख्या किस प्रकार आ गई, -3/2 पावर n और 243/32, और पावर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब ये देखो कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इनको क्या करो, इनके पावर के रूप में लिखो। तो मैं यहाँ पे लिख दूं 2 की पावर 5 और ये भी 3 की पावर 5। अब यहाँ पे चिन्ह किसका है, माइनस का। तो विषम संख्या चिन्ह, विषम संख्या हो तो क्या होती है, माइनस आता है। तो मैं इसको अंदर ले लेता हूँ, -3/2 और पावर कितनी ले लेता हूँ, 5। तो यहाँ पे दोनों की क्या है, आधार समान है, तो n का मान कितना आ गया, 5। तो यहाँ पे n का मान कितना है, 5 है। इससे अगला प्रश्न,
इसमें दो गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है, a बराबर 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 और यहाँ पे कुल कितने पद हैं? n पद। दूसरी समांतर श्रेणी हमें दे रखी है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 और इस प्रकार से 2n पद है। 2n पदों का योग है। इसमें क्या है? n पदों का योग है, इसमें 2n पदों का योग है। और इनमें a/b का मान ज्ञात करवा रहा है। किसका मान ज्ञात करवा रहा है? a/b का। तो हमें पता है कि a क्या है? गुणोत्तर श्रेणी के कुल पदों का योग है, तो उसका सूत्र आता है Sn। ठीक, यहाँ पे क्या है? b क्या है? कुल पदों का योग है। और यहाँ इसमें कितने पदों का तक याद करवा रहा है? 2n तक। तो यहाँ पे s डैश 2n पदों का। सूत्र क्या होता है? a प्लस, सूत्र होता है हमारा यहाँ पे a और r पावर n -1 ब्रैकेट और बटा में r -1। यहां पे क्या है? इनका जो सारो अनुपात क्या है? 1 से कम। तो यहां पे सूत्र हम लगाएंगे a 1 - r की पावर n बटा 1 - r। नीचे कैपिटल A और सारो अंतर भी अलग अलग है, तो 1 माइनस कैपिटल R पावर में 2n बटा 1 माइनस कैपिटल R। ठीक, अब दोनों का क्या क्या ज्ञात करना है? प्रथम पद सार्वयंतर। ठीक, इसमें कैपिटल A ले रहे हैं और यहाँ पे इस पे डैश लगा देना, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल A ले रखा है तो इसके लिए डैश लगा दो। और कैपिटल R, तो A कितना है? यहाँ पे A कितना है? 1। कितना है? 1। और अनुपात कितना है? 1 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 1/4। तो इसका अनुपात कितना है? 1/4। इसका A कितना है? 1। और इसका सारो अनुपात 1 का भाग दूंगा तो इसमें क्या आएगा? 1/2। अब ये मान मैं इसके अंदर रखता हूं। क्या करता हूं? इनके अंदर रखता हूं। तो यहां पे 1 -1/4 और उसकी पावर कितनी? n। और बटा 1 में से 1/4 जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे 3/4 बटा 1 a का मान। और यहाँ पे 1 माइनस 1/2 और इस पे पावर कितनी आएगी? 2n आएगी बटा 1 में से 1/2 बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1/2। ठीक, 1 से गुणा करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये संख्या पलट के ऊपर चली जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगी 4/3 1 माइनस 1/4 और उसकी पावर कितनी? n। नीचे ये संख्या भी पलट के आ जाएगी तो गुणा में क्या आ जाएगी? 2। यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे पावर कितनी है? 2n है। मैं नीचे उतारता हूँ 1 के लिए तो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और 2 से गुणा कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/4 और इसकी पावर कितनी हो गई? n। यहाँ पे देखो कि दोनों पद समान आ रहे हैं तो ये दोनों पद आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे आ जाएगा 4/3/2। इसके नीचे 1 मान लेता हूं तो बटा में है तो क्या हो जाएगा? गुणा में चेंज हो जाएगा। 4/3 गुणा 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया? 2/3। कितना आंसर आ गया? 2/3। आप इस प्रकार से नए हल करके पहले अलग अलग को हल कर लो। पहले एक का मान को जोड़ लो, फिर Sn का, फिर आपस में भाग दे सकते हो।
इससे आगे ले जो भी पर्सन हैं, इससे अगले जो भी पर्सन हैं हम उनको कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।